हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीआई के कंपाउंड इंटरेस्ट के। क्वेश्चन फर्स्ट, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8,028 और 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो हमें प्रिंसिपल बताना है कि कितना है। ठीक है, देखो कभी भी हमारे पास में जो हमारे पास ईयर का डिफरेंस है वो सेम दे रखा है। जैसे कि पहले 3 साल बाद हुई है, फिर 6 साल बाद। ये 6 साल कहाँ से हुई? स्टार्टिंग से 6 साल। तो मतलब 3 साल ये हो चुकी है और 3 साल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस 3 साल का है, यहाँ पे भी 3 साल का है। तो हमें क्या करना होता है, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो अपॉन में छोटी वाली वैल्यू को रखेंगे, इज इक्वल टू ये छोटी वाली वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में राशि निकल के आ जाएगी, मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यही बोल रखा है कि कोई राशि दे रखी है हमारे पास में 8,028 और वो 6 वर्ष बाद में 12,042 हो जाती है। तो हमें प्रिंसिपल बताना है कि कितना था। तो बड़ी वैल्यू कितनी है? 12,042 और छोटी वैल्यू है हमारे पास में 8,028 इज इक्वल टू छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कट कुटा के आ जाएगा 5,352। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 10 प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष में ब्याज 1623 है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि बतानी है। इसे हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास में राशि दे रखी है, 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2.5 वर्ष में, या फिर हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इजी रहेगा। हमारे पास में 10% दे रखा है तो रेशियो मेथड से हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है। 10% से 11 हो जाता है 2.5 वर्ष के लिए, तो 10 से 11 हो जाता है। अगला जो हमारे पास में 10% का ब्याज है वो आधे साल के लिए लेते हैं, तो इस पर हमारे पास में ब्याज कितना लगेगा? 5%, मतलब कि 1/20। 20 से कितना हो जाएगा? 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2,000 और ये आ जाएगा हमारे पास में 2541 और ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1623 दे रखी है। इज़ द वैल्यू ऑफ जो हमें ब्याज मिला है। तो ये हमारे पास में क्या है? प्रिंसिपल, और ये हमारे पास में जो भी हमारे पास में टोटल अमाउंट मिली है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो हमारे पास में आएगा CI। ठीक है, जो इन दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, इन दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास में अमाउंट में दे रखा है 1623 और वैसे आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 541। हमें अमाउंट बतानी है। अमाउंट प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है? 2,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर से 25,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या हो जाएगा? मतलब कि 8 मासिक रूप से संयोजित है, मतलब कि साल के अंदर 8 मासिक रूप है। जैसे कि साल के अंदर 3 होता है, वो हमें क्या होता है? हर 3 महीने में देना होता है। वैसे ही ये 8 महीनों के अंदर हमें ये ब्याज देना होता है। ठीक है, और जैसे कि जो भी हमारे पास में अगर ब्याज है वो हर दिन अगर वो चक्रवृद्धि हो रहा है तो हमें उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है बजाय कि साल के चक्रवृद्धि से ही। ठीक है, अगर एक मंथली कोई हमारे पास में संयोजित हो रहा है मासिक रूप से तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है हमें। ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट जो हमारे पास में अमाउंट बनते हैं उस पर ब्याज लगने लग जाता है। तो यह 8 वर्ष के लिए है, 8 मासिक रूप से संयोजित है, तो 8% मतलब कि 12 महीनों के अंदर हमें कितनी बार ब्याज देना है? 8 बार देना, मतलब कि 8 महीनों के अंदर देना है। और हमारे पास में एक ईयर कितने का होता है? 12 का, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 3/2। और रेट होता है वो हमें जो हमारे पास में ईयर निकल के आएगी उसे मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी हमारे पास में ये रेशियो निकल के आए, मतलब जो भी हमारे पास में कटने से, उसे डायरेक्ट हमें ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब हमें 3 ईयर के अंदर देना होता है। ठीक है, और इसे पलट के 2/3, 3/2 है तो 2/3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, मतलब कि 8% हमें
वो ब्याज देना है, क्योंकि हमारे पास में ये 12% है, तो 12% हम पूरे साल के अंदर दे रहे हैं, 12% ब्याज, ठीक है। लेकिन हमें तो 8 माह के अंदर देना है, तो 8 माह के अंदर कितना आ गया, 8% आ गया। फिर अगले 8 महीने के अंदर हमें कितना देना होगा, 8%। तो ये ऐसे चलता रहेगा, इसलिए हमने ये इन्वर्स करके मल्टीप्लाई किया है इससे, ठीक है। तो 8% के लिए 8% 25,000 रुपये की राशि पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 8% मतलब कि 2/25। ट्री मेथड से कर लेते हैं, 2/25, ठीक है। 2/25 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2,000, ये भी आ जाएगा 2,000 और ये भी 2,000। अगर ये ऐसा ही होता तो हमारे पास में बस इसी पर हमें ब्याज मिलता, लेकिन ये CI है, मतलब जो हमें ब्याज मिला है उस पर भी हमें ब्याज मिलता है। तो इस 2,000 पर भी हमें ब्याज मिलेगा 2/25 का, ठीक है। 2/25 का तो ये हमारे पास में आ जाएगा 25, 8 200, 0 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 160, ठीक है। इसके बाद में इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 160। इसके साथ इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा 160, सॉरी ये वाला ब्याज हमें इस पर मिला है, ठीक है, ये वाला ब्याज इस पर मिला है, ठीक है। इसके बाद इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, तो इसका भी 2/25 करेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 12.8। तो हमें CI बताना है, तो इन सबको ऐड कर देंगे, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास में नियरली इक्वल आ जाएगा ये 6492.8, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में हो जाएगा 6492 पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में C ऑप्शन, ठीक है। 92 का 93 बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो इसे भी हम ट्री मेथड से कर लेंगे। ट्री मेथड 15,000 रुपये की राशि है, उसे हमें बताने कि 2 वर्ष में जो ब्याज मिला वो और 3 वर्ष में जो ब्याज मिला उनके बीच में डिफरेंस कितना। 16% मतलब कि 4/25, ठीक है। 4/25, 25 छिके 150, 6 0 0 6 चौक 24, मतलब कि 2400। तो यहाँ पे भी 2400 और यहाँ पे भी 2400 आएगा, ठीक है। अब इस 2400 पे भी ब्याज लगेगा और इस पर भी 4/25 का लगेगा, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 4/25 का लगेगा 384। इसका भी लगेगा तो ये हो जाएगा 384 और इसका भी लगेगा, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 384। अब इस 384 का ब्याज लगेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सोल्व करेंगे 4/25, तो ये हो जाएगा 61.44%। तो इन दोनों ब्याज के बीच में ये सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है जो मिला, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। अब देखो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर भी आ रही है, मतलब कि ये तो नहीं आएगा, तो ये है, ये हमारे पास में आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 445 और ये 4, मतलब कि 445.44, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। एकदम पॉइंटों में देखो बिल्कुल दे रखा है, यहाँ पे 0.88 है, यहाँ पे 44 है, तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 10,000 की राशि 14 वार्षिक वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है निकटतम 1 रुपये, मतलब अप्रोक्स में बताना है हमें। अगर कोई राशि दे रखी है हमारे पास में 10,000 रुपये की राशि, उसे 14% से हम वार्षिक रूप से संयोजित करें, तो हमें बताना है कि 2 सही 5/7 वर्षों के बाद में जो हमारे पास में ब्याज आएगा वो कितना होगा, ये बताना है। तो इसे भी हम ट्री मेथड से ही कर लेंगे। तो ये दे रखा है हमारे पास में 10,000 और 2 सही 5/7 वर्ष के लिए निकालना है, लेकिन हम 3 साल के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। 14% की ब्याज दर से दी जाती है, तो 7/50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। इसको सोल्व करेंगे तो ये
1400, यहाँ पे भी 1400 और यहाँ पे भी 1400। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 196, यहाँ पे भी 196 आ जाएगा, इसका भी 196 आ जाएगा और यहाँ पे 196 के ऊपर ब्याज लगेगा 7/50 से, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 27.44 हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास में जो ब्याज आएगी पूरे 3 साल का आया है, ठीक है। लेकिन हमें पूरा 30 साल का पूरा नहीं चाहिए, 2 साल का तो पूरा चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें 5/7 चाहिए। तो ये पूरा वैल्यू किसकी, 7 की, हमें किसकी लेनी है, ओनली 5 की लेनी है, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे इस पूरे को ऐड करके 7 से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद में ये हमारे पास में आ जाएगा 1299.60 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमें टोटल का निकालना, मतलब कि ये पूरे 2 साल का और इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल इस 3 साल का मतलब 2 से ही 5/7 वर्ष का आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 28 और ये 29,2996 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4395.60। ये थोड़े ऐड करने में तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4295.60। तो ये नियरली इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 4296 के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था, तो 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 का भुगतान करके पूरा ऋण चुकाया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसने 10% के ब्याज दर पर उसने कोई राशि उधार ली है, ठीक है। उसने पहले वर्ष कोई भुगतान नहीं किया, दूसरे वर्ष उसने 1634 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष में उसने 13,200 का भुगतान किया और इस तरह से उसने पूरी अपनी अमाउंट चुका दी, उसने प्रिंसिपल प्लस मैसेज दोनों चुका दी। तो हमसे पूछा गया है कि वो राशि कितनी थी जो उसने उधार ली है, ठीक है। तो उसने 10% की ब्याज दर से उधार ली थी और कितने वर्ष के लिए ली थी, 3 वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष हुई होगी 10 से 11 हुई होगी, दूसरे वर्ष भी 10 से 11 हुई होगी और तीसरे वर्ष भी 10 से 11 हुई होगी, ठीक है। अब तीसरे वर्ष उसने कितनी राशि चुकाई है ताकि उसका ब्याज उतर गए, उसने 13,200 चुकाई है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू किसकी होगी, 11 की। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 10 की। ये उसका फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर में जो उसने चुकाया है और जितना उसे देना था। उसने कितनी दी है, ये दी है 13,200 की। तो ये हमारे पास में वैल्यू किसकी हो जाएगी, 11 की, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब उसने कितनी उसने ली थी और कितनी उसने दी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 0 0, मतलब कि 12,000 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 आ गई। अगर ये 12,000 रुपये तब है जब उसने कितने रुपए दे दी दूसरे साल के अंत में, 6634 रुपये उसने दे दिए। अगर वो ये अमाउंट नहीं देता तो मतलब ये वैल्यू किसकी होती, 11 की होती। अगर वो ये अमाउंट नहीं देता तो ये वैल्यू किसकी होती, ये टोटल ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाती, 11 की हो जाती। तो 12,000 के अंदर ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 18,634। ये वैल्यू किसकी होगी, 11 की, और यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी 16,940। अब 16,940, लेकिन उसने पहले वर्ष के अंत में तो कोई रुपए दिया ही नहीं, तो जितने रुपए उसने यहाँ पे देने थे वही उसे यहाँ पे देने थे। मतलब जो अमाउंट उसके पास में यहाँ पे जो अमाउंट होता है वही तो अगली बार वही तो हमारे पास में उसी के ऊपर तो रेट लगता जाता है, मतलब ब्याज लगता जाता है। सीआई में यही तो होता है। तो यहाँ पे जो देना था उसके ऊपर इसे ब्याज लगता हो चला गया, वो कितना हो गया, ये वैल्यू किसकी हो गई, मतलब 11 की हो गई। तो यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकाल लेंगे और वही क्या होगा हमारे पास में, प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास में 15,400 आ जाएगा, ठीक है, 15,400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
यदि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर प्रतिशत पर 3 वर्ष के बाद में 18,600 और 6 वर्ष के बाद में 27,900 हो जाती है, जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास में 3 वर्ष दे रखा है, यहाँ पे 6 वर्ष, मतलब डिफरेंस तो 3 वर्ष का ही दे रखा है। तो हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इज इक्वल टू छोटी वैल्यू। तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आएगा। बड़ी वैल्यू कितनी दे रखी है, 27,900, तो 900 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 279 बच जाएगा, यहाँ पे 186 बच जाएगा इज इक्वल टू छोटी वैल्यू 18,600 आ जाएगा। तो ये कट कुटा के हमारे पास में आ जाएगा 12,400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि x की एक राशि उधार ली गई और उसका 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक संयोजित था, तो x का मूल्य बताना है। ठीक है, हमने किसी भी व्यक्ति से कोई x राशि उधार ली और इसे मतलब कि 35,280 की 2 बराबर किस्तों में हमने अदा कर दी, और जो ब्याज का दर था वो 5% था, तो हमें बताना है कि हमने कितनी अमाउंट उससे उधार ली थी। ठीक है, अब 5% की दर से उधार लिया था, तो हमें सबसे पहले क्या है, किस्त को सेम बनाना होगा। ठीक है, तो किस्त को कैसे सेम बनाएंगे, 5% से, तो मतलब 1/20, 20 से हमने 21 दे दिया। अगले साल भी हम 20 से 21 देंगे, लेकिन इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि SI के अंदर तो हर बार हमें इक्वल ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल ब्याज नहीं देना होता, उस अमाउंट के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, लेकिन हमें इक्वल बनाना है, तो 21 को 441 बनाने के लिए इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 से, तो 21 दूनी 42, ये आ जाएगा 420। मतलब ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गई, ये हमने जो किस्त है वो जो हमने जितनी दी है वो आ गई। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 820 आ गई। मतलब हमने जो अमाउंट दी थी वो कितनी थी, 820, लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखे हैं, किस्त की वैल्यू दे रखी है 35,280, और हमारे अकॉर्डिंग हमने एक किस्त कितने की दी है, 441 की दी है, और प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल कर देंगे 820 से। तो ये हमारे पास में आ जाएगी 65,600। ठीक है, मतलब हमने कितनी राशि उधार ली थी, 65,600 उधार ली थी। क्वेश्चन नंबर 9। यदि 8100 की राशि पर 1/4 वर्ष के लिए 8 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित किया जाता है। मतलब निकटतम बताना है 1 रुपये की। ठीक है, अभी 5 माह के अंदर हो रहा है हमारे पास है, मतलब कि हर 5 माह के अंदर हमें क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। ठीक है, तो 1 साल के अंदर हमारे पास में दे रखा है 8% ब्याज रेट हो गए, तो 5 माह के अंदर हमें क्या रेट देना होगा, ये हमें पता लग जाएगा यहाँ से। तो ये अगर 12/5, और टाइम हमारे पास में कितना दे रखा है, तो इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, 1 सही 1/4, तो यह आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3, मतलब कि 3 ईयर के अंदर हमें ये टाइम मिला है इसका। और इससे हमें अगर रेट निकालना है तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल कर देंगे, मतलब तो ही रेट से, तो ये 4 दूनी 8, 4 दिए 12, मतलब कि 10/3%। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमें अगर फ्रैक्शन बनानी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1/30 के रेट से हमें ब्याज लगेगा। तो अमाउंट हमारे पास में दे रखी है 8100। 8100 की अमाउंट दे रखी है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, 1/30 के हिसाब से ही हमारे पास में रेट लगेगा, सॉरी ब्याज हाँ मतलब यही लगेगा। तो उसके बाद में 1/30, तो ये हमारे पास में ब्याज आ जाएगा 270, यहाँ पे भी 270 और यहाँ पे भी 270। इसके ऊपर भी 1/30 लगेगा, तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। इसके ऊपर भी लगेगा 1/30, तो ये आ जाएगा 0.3। और हमसे पूछा क्या गया था, हमें बताने कि ब्याज बताना है कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, तो इन सब को ऐड कर देंगे। तो ये 27 थी 81, मतलब कि 810 और 9 81, 9 9 27.3। ठीक है, 7 3 मतलब 837
37.3 रुपये। तो ये हमारे पास में निकट हो जाएगा 837 के। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 12,000 से 20,736 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो मतलब कि इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, टाइम ईयर सेम नहीं है, यहाँ पे बोल रखा है बस 3 वर्ष में वो कोई भी राशि दे रखी है हमारे पास में 12,000 से वो 20,736 हो जाती है। तो हमें बताना है कि रेट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम उसी राशि पर हमें 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा, मतलब 12,000 राशि पर ही बताना है। तो ये 3 वर्ष का डिफरेंस दे रखा है, 3 वर्ष का डिफरेंस दे रखा है तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, इनका क्यूब रूट। और अगर 2 वर्ष का डिफरेंस दे रखा होता तो स्क्वायर रूट, और 1 वर्ष का दे रखा होता तो हम रेशियो से कर लेते हैं। तो 12,000 से ये हो गई कितनी हो गई 20,736। तो इसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ये कट कुटा के इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब और ये आ जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और ये डिफरेंस कहाँ से है 5 से मल्टीप्लाई बाई 100, तो रेट आ जाएगा 20%। और 20% की ब्याज दर पर हम 2 वर्ष के लिए उधार देते हैं कितने 12,000 रुपये। तो हमें राशि बतानी कितनी होगी। तो 20% का आपको पता है हमारे पास में फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, उससे भी कर सकते हैं, x + x प्लस में x² अपॉन 100। यहाँ पे प्लस आता है, अगर हम डिस्काउंट में लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में CI और CI में हमेशा ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 20 40 और 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, 400 बटे 100 करेंगे तो 4 और ये 44, मतलब 44%। तो हमें अमाउंट बतानी, अगर हमें ब्याज बताना होता तो मल्टीप्लाई बाई 44 से कर देते हैं, और ये वैल्यू किसकी 100 की, लेकिन हमें अमाउंट बताना है। तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, अपने आप में ये 100% है तो 144% हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 17,280 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि x% की एक राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 दे रखा है, तो x का मान बताना है। तो हम डायरेक्ट हमारे पास में यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो देखो SCI वो होता है जो हमारे पास में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, लेकिन SI है वो हमें ओनली एक बार इंटरेस्ट देता है और हर साल वही इंटरेस्ट देता है। अगर एक साल में 1 रुपया कमा के दिया तो अगले साल भी 1 ही देगा, अगले साल भी 1 ही देगा। लेकिन CI पर उस 1 रुपये पर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 8% की दर से 2 वर्ष में का SI कितना होगा 16% होगा, लेकिन यहाँ पे CI कितना होगा 16% प्लस में 64.64%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.64 का डिफरेंस है, और रुपए में कितने का है 19.20 का है। तो हमें वो अमाउंट बतानी है, मतलब कि कोई भी चीज़ होती है 100% होती है तो मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगी 3,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि x की एक राशि 8.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.90 है, तो x का मान बताना है। तो ये भी SI क्वेश्चन है, और SI कितना 8.5, तो 8.5 से 2 वर्ष तक मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा 17%, और SI कितना होगा हमारे पास में 17% प्लस में होगा 8.5 की 2 बार मल्टीप्लाई अपॉन में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यही हमारे पास में डिफरेंस आएगा इन दोनों का, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 28.90। 28.90 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5, ये 100 ऊपर चला जाएगा। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ये 100 तो जो ऊपर गया वो है, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई बाई 100 से कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कट कुटा के 4,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्ष में 2190 और 5 वर्ष में 2409 हो जाती है,
जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो हमें ब्याज बताना है। अब यहाँ पे हमें ब्याज बताना है तो हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 वर्ष के बाद में, और यहाँ पे 5 वर्ष के बाद है, मतलब 1 का है। तो ये डिफरेंस ही हो जाएगा, मतलब रेशो से भी कर सकते हैं और बाकी डिफरेंस से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कितना दे रखा है, 24,000 सॉरी